बच्चों होमवर्क कंप्लीट हो गया सारा? मैंने शायद होमवर्क दिया था तुम लोगों को 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4, है ना? और बोला था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो अब मुझे बताओ 13.2 में डाउट्स। पेज नंबर 217 पर आ जाओ सभी। वर्णिका कितने को एक्सरसाइज कंप्लीट की? राइट इन मैसेज बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ एक ही बच्चे को डाउट है और किसी को कोई डाउट नहीं, या प्रैक्टिस नहीं की आप लोगों ने? हाँ जी, कोई आंसर नहीं आ रहा। वर्णिका ये चैप्टर तुम लोगों के लिए चल रहा है ना, बाकी सब बच्चों को तो नहीं आएगा। तो आपने कितनी प्रैक्टिस की? हाँ, कितनी प्रैक्टिस की आपने? थर्टीन पॉइंट टू, 13.3, ठीक है। और 13.4 नहीं हुई है। तो 13.2 में डाउट लिखो। अभिषेक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 217। 6 to 7 बेटा टेस्ट है क्लास के बाद। 5 to 6 क्लास है, 6 to 7 7 चैप्टर का टेस्ट है आपका। 7.1, 7.2 और 7.3, ठीक है। 40 मिनट का टेस्ट होगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 217, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आप में से किसी ने भी पूरी प्रैक्टिस नहीं की हुई है जहां तक मुझे लग रहा है। हर्षिता सर आप टेस्ट। हर्षिता देखते बेटा, मेरे को उससे एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उसी पे भेज देंगे, ठीक है। जिस नंबर पे टेस्ट चाहिए उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना उसी से, ठीक। द डायमीटर ऑफ द रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter, ठीक है। It takes 500 complete revolution to move once over to level the playground. Find the area of the playground in meter square. कह रहा है एक रोलर है। रोलर सबने देखा ही है, रोलर क्या है, सिलेंड्रिकल होता है। तो वैसे भी रोलर इसने सिलेंड्रिकल बोला भी है, ठीक है। एक रोलर है, ठीक। इस रोलर की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द रोलर is 120 centimeter. Length means height is 120 centimeter.
करेक्ट। आगे कहता है एंड डायामीटर इज 84 सेंटीमीटर, और इस रोलर का जो डायामीटर है वो है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इस रोलर के 500 रेवोल्यूशन लगते हैं किसी भी फील्ड को लेवल करने में, तो बताओ उस फील्ड का एरिया कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मीनिंग समझो, देखो क्या होता है। जैसे ये एक रोलर है, करेक्ट है, ये एक रोलर है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए मार्किंग कर देते हैं ये। ठीक है, ये एक रोलर है। अब आप ध्यान देना कि जो रोलर का अप साइड है वो, थोड़ा ये डिलीट हो गया, पर ध्यान देना ये वाला पोर्शन ध्यान देना अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, कम दिख रहा होगा ना, रुको इससे करते हैं, ये तो दिख जाएगा शायद। इसमें इस बात पे ध्यान देना कि ये इसका जो हुक है ये ऊपर की तरफ है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है फिर टर्न होकर के यहीं पर आ जाए। तो जब ये रोलर ऐसे टर्न होगा, ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये इसका एक रेवोल्यूशन हुआ, तो नीचे क्या हुआ, एरिया लेवल हुआ। अगर ये पूछा जाए कि भाई कितना एरिया लेवल हुआ, तो जितना इस रोलर का कर्ड सरफेस एरिया है, जितना इस रोलर का कर्ड सरफेस एरिया है, एक रेवोल्यूशन में उतना लेवल होता है। तो इसने कहा ग्राउंड को लेवल करने में 500 रेवोल्यूशन लगे, तो बताओ ग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर निकालना होगा। फिर वो तो आ गया एक रेवोल्यूशन में, उसके बाद फिर हमें क्या निकालना होगा, 500 रेवोल्यूशन में कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर देना है, वही अपने पास है एरिया ऑफ द फील्ड। करेक्ट। तो पहले निकालो एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एरिया ऑफ फील्ड leveled in 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल्ड होगा, तो वो है अपने पास 2 पाई आर एच। कितना लेवल होगा, 2 पाई आर एच। इट इज इक्वल टू, वही कैलकुलेशन चल रही है बेटा, 2 एज इट इज पाई 22/7, रेडियस 84 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 42। यही होगा ना, अगर डायामीटर 84 है तो रेडियस कितना है, d/2, that is 84/2, it is 21, सॉरी बेटा 41 मीटर। ये सेंटीमीटर है सारे, अच्छा हाँ सेंटीमीटर। और हमें जो एरिया चाहिए वो इन मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, 7 6 42, 6 2 12, 12 2 24, 12 2 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया लेवल कर देता है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है बेटा एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का एरिया क्या होगा, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में एरिया कितना लेवल्ड हुआ, 264 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 4 20, 5 6 30 और 2 32, 5 2 10 और 3 13, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो एरिया इन मीटर स्क्वायर, एरिया इन मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करना है, सबसे पहले 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर,
अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 से डिवाइड। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डबल 100 से डिवाइड। 100 और 100 दो आ गया ना, ये ध्यान रखना है, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है ये, कैसे याद रखो तो ठीक रहता है। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। 13 132 बाई 10 का मतलब हो गया 13.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर देखो और वेरीफाई करो। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन कह रहा है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये बेटे कि एक हीटिंग पाइप है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक कंटेनर हो गया, इसमें एक हीटिंग पाइप लगा दी सिलेंड्रिकल, ऐसे ये मतलब होता है इसका। और ये किनारे किनारे ऐसे पानी है, इसको भी पानी के अंदर कर सकते हैं ऐसे। जब ये सिलेंडर हीट होगा तो उससे रिलेटेड पानी हीट होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताओ रेडिएटिंग सरफेस कितनी है, यानी हीटिंग सरफेस कितनी है। तो हीटिंग सरफेस का मतलब हो गया जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया है उतनी तो हीटिंग सरफेस होगी। और सिलेंडर की जो डायमेंशन दी गई है वो है 20 मीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर डायामीटर। लेंथ यानी हाइट आपको गिवन है 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर एंड डायामीटर इज 5 सेंटीमीटर। डायामीटर इन सेंटीमीटर, ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर, और हमें रेडिएटिंग सरफेस बतानी है। ठीक, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो हाइट तो ठीक है, पहले निकाल लेते हैं रेडियस d/2 यानी 5/2 एज इट इज रहने दो सेंटीमीटर। फिर निकालो रेडियस इन मीटर, तो 5/2 इंटू 100, ये आ गया 5/200 मीटर। ठीक है, अब निकालो रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस हो गई 2πr, 2π इज 22/7, 22/7 बोला। हाँ ठीक है, और r अपने पास हो गया 5/200। ठीक है, 2 से इसको कट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 3.4 यहाँ ठीक रहेगा, भले उसने नहीं दिया बट कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखते हैं अभी। 5 4 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 15, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट अपॉन 100। अब 100 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल और 2 डिजिट पीछे हो गया, 157 मीटर स्क्वायर। देखना बच्चों आंसर, दोनों का आंसर चेक करो। 15 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर भी चेक करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर 15 सेकंड के बाद अगर कोई इसमें डाउट बनता है तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है,
चलो बच्चों बताओ, आंसर सही निकले सारे? राइट, यस और नो, एनीवन? और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, सिर्फ ये चीज बेटा बताइए कि आंसर आप लोगों ने चेक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट बेटे, सेकंड पार्ट तो नहीं है, पूरी कैलकुलेशन ही यही है। क्या कह रहा है कि रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएटिंग सरफेस का मतलब हीट यहां से निकलेगी, ये रहा। तो रेडिएटिंग सरफेस क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले यहाँ दो यूनिट थी, एक सेंटीमीटर और एक मीटर। तो पहले क्या करो, सेम यूनिट करो। ठीक है, सेम यूनिट में कैसे किया? सेंटीमीटर से पहले तो डाया 5 था, रेडियस बनाया 5/2 और फिर उसे 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में हो गया। बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। ठीक है, फिर क्या किया? रेडिएटिंग सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच। 2 पाई मैंने 3.14 ले लिया, आर अपना 7/200 है, बस कैलकुलेशन कर दिया, आंसर। ठीक है, आती है ना सबको डेसिमल कैलकुलेशन? आंसर चेक किया? तो इरेज कर दूं, हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ, 22/7 भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन 3.14 से बेटा इजी थी, इसलिए मैंने कर दिया। नहीं तो 22/7 से करते तो फिर इसको 7 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है ना, डिवीजन करके तब ये डेसिमल आता। ठीक है, तो अगर पीछे फ्रैक्शन में छोड़ा गया है तो फिर 22/7 लेके उसने किया है। ठीक है, वैसे तो इसने बोला हुआ है पूरी एक्सरसाइज में 22/7 ही यूज करो। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ बच्चों, और जहां मेंशन किया गया वहां फिर आप यूज करो अलग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। देखो यहाँ एक वर्ड पे ध्यान देना, क्लोज सिलेंड्रिकल, क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। ठीक है, कह रहा है एक क्लोज सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है। क्लोज सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक का मतलब है कि इस टैंक के टॉप में और बॉटम में दोनों में ही जैसे यहाँ तो ये सारा क्लोज है, यानी मेटल शीट लगी हुई है, और बॉटम में भी मेटल शीट लगी हुई है। टॉप में भी मेटल शीट है, बॉटम में भी मेटल शीट है। लेकिन पहले पार्ट में हमसे इसका कर्व सरफेस एरिया बस पूछा गया है। ठीक है ना, एक बार मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, क्लोज स्टोरेज टैंक को कुछ इस तरीके से।
क्लोज शब्द लिख दे तो यानी ये टॉप बॉटम और कर्ड पार्ट सब जगह मेटल शीट पेपर जो भी मटेरियल यूज है वो यूज किया गया है, ये क्लोज का मतलब है। ठीक है, अभिषेक कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ द फील्ड इन वन रेवोल्यूशन 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई नहीं किया। 120 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ थी ना बेटे, 120 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके कर्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना है, जो निकला है 264 समथिंग। गलत आ रहा है क्या आंसर? अभिषेक आंसर रॉन्ग है? अच्छा 1584 आ रहा है। एक मिनट, वही तो मैं कह रहा था, तुम लोग फटाफट आंसर वगैरह देखा करो। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा 1584 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और 8 का आंसर भी गलत आ रहा है, 4.4 आ रहा है मीटर स्क्वायर। एक बार चेक करना मेरी बुक में ये कहीं वैल्यूज तो रॉन्ग नहीं है बच्चों। कह रहा है 120 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर। अच्छा 84 सेंटीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 42 और मैंने शायद लिख लिया 41। एक बार देखना जरा बेटा। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। पहले अभी अब 9th कर दूं, फिर बताता हूँ दोनों को दोबारा से। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कह रहा है the lateral cut surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter। इसका जो डायामीटर दे रखा है वो है 4.2 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट जो दे रखी है वो है 28 मीटर। सॉरी, हाइट दे रखी है 4.5 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, और हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो सबसे पहले बेटे रेडियस फाइंड आउट करते हैं। रेडियस इज d by 2 यानी 4.2 by 2 इट इज 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर। पहले पार्ट में हमें चाहिए LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो LSA क्या होता है? 2 पाई RH। अच्छा ओ सॉरी, वहां 2 पाई R लिख दिया था, 2 पाई RH था। ओके, वो सर्कल का सरकमफ्रेंस डाल दिया। 2 पाई RH, 2 into 22 by 7, radius is 2.1 and height is 4.5। 2 into 22 by 7 और जो ये 2 पॉइंट है इसको लिख दिया 21 by 10 और 4.5 को लिख दिया 45 by 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7 3 21 कैंसिल आउट। ठीक है, अब बस हम सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं, या 5 से पूरा ही कट रहा है तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 2 5 जा 10, 5 9 जा 45 और बाकी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो उसे 10 ही रहने दो। तो 9 3 27, 27 2 जा 54, 27 2 जा 54 और 5 59 डिवाइडेड बाई 10 इट इज 59.4 मीटर स्क्वायर आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, उस पर ध्यान दो। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक।
कह रहा है टैंक में एक्चुअली हमने कितना स्टील यूज किया, अगर जो हम स्टील यूज किए पूरा उसका 1/12 स्टील जो है वो वेस्ट हो गया, तो बताओ टोटल स्टील कितना लाए थे आप। ठीक है, तो पहले लेते हैं, लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील, लेट द टोटल एरिया ऑफ स्टील यूज bx। ठीक है, the area of steel was wasted is 1/12 of x। कह रहा है कितना एरिया वेस्ट हो गया, 1/12 ऑफ द शीट वेस्ट हो गया। ठीक है, 1/12 ऑफ द शीट इज वेस्टेड। तो अब स्टील लगा कितना, तो देखो स्टील कहाँ लगेगा, क्योंकि क्लोज सिलेंडर है तो ऊपर स्टील लगेगा यानी सर्कल एक, नीचे स्टील लगेगा दूसरा सर्कल, और कर्ड सरफेस एरिया में स्टील लगेगा तीसरा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर आप निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्टील यूज किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम टोटल एक्स लाए थे स्टील और 1/12 ऑफ एक्स वेस्ट हो गया, माइनस कर दिया, तो जो बचा यही सिलेंडर में स्टील लगा हुआ है। ठीक है ना, अब वो स्टील क्या है, CSA ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2πr इंटू H प्लस R। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आपको 12 एलसीएम लेना है, नीचे 1 है क्योंकि 1 और 12 का एलसीएम 12, 1 12 जा 12, 12 इंटू एक्स 12x, 12 से 12 कट गया 1, 1 इंटू एक्स एक्स, ये आ गया 2, 5 8 22/7, रेडियस इज 2.1, h is 4.5, r is 2.1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 12x माइनस x, इट इज 11x/12, और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7, इट इज 21/10, 5 और 1 6, 4 और 2 हो गया 6, 6.6 हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज 11x/12, अब सारे डेसिमल हटा दो, 22/7, 21/10, 66/10, तो 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 3 21। डन। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 22 66, 2 एज इट इज रह जाएगा, फिर कट कर लेंगे, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 66 इंटू 66 इंटू 12 होल अपॉन 100 इंटू 11, 10 इंटू 10 100 अपॉन 11, तो 11 6 जा 66, अब आ गया 6 2 जा 12, 66 इंटू 12 अपॉन 100, 12 इंटू 12 हो गया 144, 66 अपॉन 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 इंटू 144, 6 4 24, करफ कर दे रहा हूँ, 6 4 24, 6 4 24 और 2 26, 6 1 जा 6 और 2 8, एंड 8 64, 4 10 9। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 9504 अपॉन 100, 9504 अपॉन 100, और 100 से जब इसे डिवाइड किया तो आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली हमने इतना स्टील इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखो इसका आंसर, और 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं अगले दोनों क्वेश्चन पे आ रहा हूं दोबारा से। या दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तुम लोग, कुछ नहीं करना, मैंने एक गलती की थी, 2πrh करना था, मैंने 2πr लिख दिया बच्चे, दोनों जगह शायद यही गलती की है मैंने, 2πrh, तो पता नहीं मैं क्या सोच रहा था और उसका फॉर्मूला गलत लिख दिया। कर लोगे सभी, मेथड पूरा वही है।
बस कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला गलत हो गया, 2 पाई आर एच फॉर्मूला लिखो और फिर वर्किंग रूल सेम है, तो कर लेना ट्राई से। ठीक है, इसका आंसर बताओ सही आ रहा है? हाँ, अब मुझे बताओ 10th क्वेश्चन किसी की प्रॉब्लम नहीं है इसी एक्सरसाइज का? 10th कृतिका कितनी एक्सरसाइज कंप्लीट की? कृतिका मेरी आवाज आ रही है? अब बताओ, अभी ठीक है प्रेरणा? सभी को अभी ठीक है वॉइस? हर्षिता अभी ठीक है? तो इरेज कर रहा हूँ बच्चों मैं। अभी जिसको जिसको वॉइस ठीक है जरा हैंड रेज करो। चलो इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, in figure 13.12 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height is 30 centimeter. ठीक है, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the
लैंप शेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक लैंप शेड है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एक लैंप शेड है जो कि सिलेंड्रिकल है। तो इसके बारे में कह रहा है covered with a decorative cloth, the frame has a base diameter 20 centimeter and height is 30 centimeter. बेस डायामीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है और जो हाइट है बेटा वो है 30 सेंटीमीटर। हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, a margin of 2.5 centimeter is given for folding it over the top end of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. इसने क्या कहा कि हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगाना चाहते हैं, डेकोरेटिव क्लॉथ लगा करके इसको कवर करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया कि हमने जो कपड़ा लगाया 2.5 सेंटीमीटर ऊपर मार्जिन ले लिया, यानी इतना बड़ा कपड़ा लगा दिया, और फिर नीचे भी हमने 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया। ऐसे ये देखिए, अगर आप ध्यान दो तो ये जो नया सिलेंडर बन रहा है यहां से यहां तक पूरा ये कपड़ा है, यानी अगर आप देखो तो ये आपने क्लॉथ से एक सिलेंडर बनाया है। ठीक है, इस सिलेंडर का डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, बट इस सिलेंडर की हाइट अलग है। 2.5 मार्जिन यहां बढ़ गया और 2.5 मार्जिन यहां बढ़ गया। देखिए कितना हम बढ़ गए, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर हम नीचे बढ़ गए। यानी अगर मैं टोटल हाइट की बात करूं तो अब इसकी हाइट आ गई 35 सेंटीमीटर। 2.5 2.55 और 30 में ऐड कर दिया, कितना बच गया, 35 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बेटे एरिया ऑफ क्लॉथ यूज। एरिया ऑफ क्लॉथ यूज इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई r, और इसको हाइट हटा देते हैं, इसको 30 रहने देते हैं और पूरा h लिखता हूं, 2 पाई r h जो कर्ड सरफेस एरिया, 2 इंटू 22/7, रेडियस डाया है बेटा 20 तो रेडियस हो गई 10, 2 पाई r और h कितना हो गया, h इज 35, 7 5 35, 5 2s are 10, 10 into 10 100, 100 into 22 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें क्लॉथ एरिया चाहिए। ठीक है, चेक करो आंसर। ठीक है, अब तुम लोगों के लिए अभी एक बार और छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज, काम किया नहीं है तुम लोगों ने, मुझे पता चल चुका है। 13.3 और 13.4 अगली क्लास में जितना बचा हुआ है फिर से तैयार करना है। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ 13.5, दैट इज वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड अब हमें फाइंड आउट करना है। अभी भी 2 एक्सरसाइज और पढ़ाऊंगा जो कि खत्म होता रहे साथ साथ। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। पेज नंबर 227 पर आ जाइए, एग्जाम्पल 11। फॉर्मूला पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, यानी ए क्यूब मैंने लिखा था। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम अब हम पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन एग्जांपल 11, और इसके क्वेश्चन काफी सोचने वाले होते हैं वॉल्यूम के। ठीक है, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground। एक वॉल बिल्ड की जा रही है ओपन ग्राउंड में। The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with the brick,
whose dimensions are 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, how many bricks would be required? कह रहा बताओ कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक हमने ओपन ग्राउंड में वॉल बिल्ड की, ठीक है। दीवार सबने देखी है, जिस घर में बैठे हो वहां पर भी दीवार दिख रही है, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी दीवार दिख रही है। ये ओपन ग्राउंड में आ गई है, ठीक है। अच्छा, पेपर में तुम लोगों को इतनी ड्राइंग नहीं करनी है, समझ गए? ये तो इसलिए जो कि तुम लोगों को ऑब्जेक्ट याद रहे, तो मैं थोड़ा अपनी ड्राइंग में काम कर ले रहा हूँ, बाकी है तो मेरी भी बहुत ही खराब, ठीक। जो पेपर में अगर इतना करने बैठ जाओगे तो नंबर चले जाएंगे। ये तो पढ़ाने के टाइम पे ऐसे ही शौक से बच्चों को हर चीज सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ इस तरीके से एक हमने वॉल बना ली, क्लियर है, सब समझ ही गए होगे। एक वॉल जब हमने बना ली, अब इस वॉल की शेप क्या है बेटे? वॉल की शेप है क्यूबॉइड, और इसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। अ वॉल इज लेंथ 10 मीटर, वॉल की लेंथ हो गई बच्चों 10 मीटर, वॉल की हाइट 4 मीटर है, और वॉल की थिकनेस यानी वॉल की विड्थ वो हमें दे रखी है, वॉल की विड्थ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बस यहीं पर केयरफुल हो जाना है कि लेंथ और हाइट तो मीटर में है, बट ये किसमें है? सेंटीमीटर में। कह रहे इसमें जो ब्रिक्स लगाई गई, कुछ इसी तरह की होती है ब्रिक्स, उसकी भी डायमेंशन हमें गिवन है, और उसकी डायमेंशन है बच्चों 24, 12, 8। 24 लेंथ, 12 विड्थ और 8 हाइट, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, वहां सारे सेंटीमीटर है, और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। क्लियर है? करेक्ट। अगर मान लो, अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। वन मिनट बच्चों। देखो, सपोज ये एक ब्रिक है, करेक्ट, एक है ये। उसके बाद इसकी हेल्प से मैंने एक वॉल बना दी, देखिए, ठीक है।
ये आपने एक वॉल बनाई है, कितनी ब्रिक का इस्तेमाल किया है? 4 ब्रिक का इस्तेमाल किया है। अगर एक ब्रिक 5 ग्राम की है तो मुझे ये बताओ कि इस वॉल का वेट कितना होगा। सभी अपने अपने आंसर को लिखो। एक ब्रिक कितने ग्राम की मैंने बोली थी? 5 ग्राम्स की। एक ब्रिक 5 ग्राम की है तो वॉल का वेट कितना होगा? गुड कृतिका, नेक्स्ट। और वेरी गुड रक्षित, नेक्स्ट। अब देखो दूसरा कंसेप्ट सभी समझ गए भाई, 20 ग्राम। वॉल कितने की हो गई? 20 ग्राम, यही है। सेम कंसेप्ट, जितना स्पेस ये एक कवर करती है, ठीक है, जितना स्पेस ये एक ब्रिक कवर करती है, अगर आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा उतना ही स्पेस ये वॉल कवर करेगी, है ना? समझ गए? यही वॉल्यूम है कि भाई अगर एक ब्रिक जो स्पेस कवर कर रही है 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 को मिला करके एक वॉल बनी है, तो वॉल उतना ही कवर करेगी। तो इसको मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया, वेट से। वेट भी वही है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि एक वॉल है जिसका वेट है 20 ग्राम, उसमें 5 ग्राम की एक ब्रिक लगी है, तो बताओ उसमें टोटल कितनी ब्रिक्स लगी है? कह रहा है एक वॉल है जिसका वेट 20 ग्राम है और उसमें जो ब्रिक्स लगी हैं उसमें एक ब्रिक का जो वेट है वो 5 ग्राम है, तो बताओ टोटल ब्रिक कितनी लगी है? आंसर लिखो सभी अपना अपना। 4। तो क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया? वेट ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच ब्रिक। वेट ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच ब्रिक। इसी सेम कंसेप्ट पर ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। जब आप कोई चीज सॉलिड बनाते हो तो हमेशा समझ जाओ कि वॉल्यूम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब आप किसी सरफेस पे कोई चीज चिपकाते हो तो आप समझ जाओ कि एरिया का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब कोई सरफेस पर चीज चिपकाते हैं कि इसको ढक दिया हमने, जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई इसको मुझे पेपर चिपकाना है, पेपर से रैप करना है, तो कितना एरिया पेपर चाहिए? तो कितना एरिया पेपर चाहिए? ये वाला एरिया ढकना है, 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 ये और ये। तो 6 फेस हमें इसको ढक देनी है उस पेपर से। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? टोटल सरफेस एरिया। अब कहता है किनारे छोड़ देना है और आपको ये वाले छोड़ देने एंड, और यहाँ पर आपको पेपर से ढक देना है। तो जब यहाँ पर आपको पेपर से ढकना है तो क्या निकालना है? LHA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, तो कभी कोई चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात लगता है सब तक पहुंच गई है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखना इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि पूरा कैलकुलेट कर डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप निकालो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा? सारी डायमेंशन तो आपको दे ही रखी है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ इज 24, विड्थ इज 12 और हाइट इज 8। कोई कैलकुलेशन मत करो, बस लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे छोड़ देना जब नंबर निकालना हो तो, ठीक है। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसे भी सेंटीमीटर में ही कर लो, इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें भी क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। व्हाट अबाउट द लेंथ? 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। विड्थ बेटे, विड्थ इज 24 सेंटीमीटर, विड्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट इज 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, 400 और एज इट इज लिख दो सेंटीमीटर क्यूब।
कह रहा है कितनी ब्रिक्स मिल करके इतना वॉल्यूम बना देंगी। तो एक का वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें लेनी पड़ेंगी, तो हम ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एक्स। एक ब्रिक कितना वॉल्यूम है एक का, 24 इंटू 12 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसने मिल करके पूरी एक वॉल बना दे रहे हैं। 1000 इंटू 24 इंटू 400, 1000 इंटू 24 इंटू 400। दिस इंप्लाइज लेंथ इंटू, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना बेटा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कृतिका, दिस इंप्लाइज x is equal to 1000 into 24 into 400 upon 24 into 12 into 8। अब देखो 24 और 24 कैंसिल आउट, ठीक है, 24 इंटू 24 कैंसिल आउट, 8 से इसको कट करते हैं। लेकिन ये 12 प्रॉपर नहीं देगा क्या, 12 कितना है, ठीक है, तो 8 पे कट कर देते हैं इसे, 8 5 50 पे चला गया, 2 6 12 2 25, इसे भी कट कर देते हैं सर, या 6 से सीधे डेसिमल ही निकाल देते हैं, 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 24, ठीक है, 6 4 24, 1 0 आ गया, और एक मिनट, यहाँ 25 है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 25 5 जा 125 बाई 3। अब आपको इसे कट करना है, 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 12, 5 आ गया, 3 1 जा 3 2 0, 5 6 2 0, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। तो अप्रॉक्स कितनी ब्रिक्स हो सकती हैं, 4166.66, तो 5 है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर कभी डेसिमल में नहीं होते, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 4167। 66 की जगह कितना हो गया, 67, 4167 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। क्लियर? हाँ जी बच्चों, अब बताओ इसमें कोई डाउट? ओके, अब आओ पेज नंबर 228, एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है, अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ बिल्डिंग ब्लॉक विच are of the shape of a cube has built a structure as shown in the figure 13.25। ठीक है, if the edge of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by the child। वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। तो आप देखो, अगर क्यूब की एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो सबसे पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, यानी 3 क्यूब। 3 क्यूब कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब आप काउंट करो कि यहाँ टोटल क्यूब है कितने, तो देयर आर 15 क्यूब। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, 15 इंटू 27। सबको बात क्लियर हो गई बच्चों? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हैंड रेज करो, कौन कौन क्वेश्चन कर लेगा ये वाला एग्जांपल 12। ओके, बस 2 बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं। वर्णिका गुड, नेक्स्ट। हर्षिता, प्रेरणा, विशेष, तुम तीनों से नहीं होगा ये क्वेश्चन?
ओके, ठीक है, मतलब कर लोगे सभी। क्या करना है, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और उसे फिर जितने नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चों, तो आपका 13.5 एक्सरसाइज भी आज होमवर्क हो गया, और अगली क्लास में कोशिश करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने की। बस थोड़ा सा ही अब रह गया, ये खत्म होने वाला टॉपिक, तो ये चैप्टर भी 13.8 तक सब डन हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से किसका रहता है, क्वाड्रिलेटरल। किसी का नहीं है, ठीक है, मतलब अब एंड हो जाए फिर ये चैप्टर ना, ये खत्म होने के बाद सिलेबस खत्म, फिर रिवीजन चालू करें। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आ रहा है पेपर में। कब, सितंबर एंड? पेपर कब है? अच्छा, भेज दिए, चलो देख लूंगा, तो देख, याद तो है नहीं बेटा। ठीक है, तो अब मैं 7 चैप्टर का टेस्ट भेज रहा हूँ, तो सभी अभी इसी पे रहो। देखो रिसीव हो गया कि नहीं तुम लोगों को 7 चैप्टर का टेस्ट। चेक करो बेटा, बेटा सभी अपना व्हाट्सएप। हर्षिता आप मुझे मैसेज करो, कौन से नंबर पर आपको चाहिए, जिसको नहीं मिला वो मैसेज कर दो। ओके, ठीक है, अभी भेजते हैं। चेक करो, जिसको जिसको रिसीव हो गया हैंड रेज कर दो सभी। कृतिका रिसीव, ठीक है, ओके, सबको रिसीव हो गया। 40 मिनट का टेस्ट है बच्चों, 6:03 हो रहे हैं, 6:45 पर सबका टेस्ट आ जाना चाहिए। अब मीटिंग में यहाँ से लीव कर रहा हूँ, और आप टेस्ट करके फटाफट भेजो मुझे, ठीक है? चलो, बाय बच्चों।